गुड आफ्टरनून टू ऑल द व्यूअर्स। आज मैं जितने भी एस्पायरेंट्स हैं फॉर डिफरेंट जॉब्स जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो JKSSB जेई सिविल की कर रहे हैं या JKSSB जेई इलेक्ट्रिकल की कर रहे हैं या मैकेनिकल की कर रहे हैं या SSC जेई की तैयारी कर रहे हैं या SSC CGL की तैयारी कर रहे हैं या जो JKSSB की नॉन टेक्निकल पोस्ट हैं जैसे नायब तहसीलदार है, पटवारी है, या आने वाले कल में जो VLW की और पोस्टें आने वाली हैं या फिनांस अकाउंट असिस्टेंट की पोस्टें आने वाली हैं, मैं उन सब एस्पायरेंट से कुछ बात करना चाहता हूं जो बहुत दिल की गहराइयों से मैं बात करूंगा आपसे कि और जो बहुत ज़रूरी है आपकी कामयाबी के लिए। नंबर 1, आप सब लोग जिस के लिए भी तैयारी कर रहे हैं, जेई सिविल का कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, वो तो चलो एक लिमिटेड सा फील्ड होता है जो स्पेसिफिक टू इंजीनियरिंग होता है, वो तैयारी करिए आप। और आम क्वेश्चन मुझे आते हैं जिसका मैं आज जवाब देने लगा हूँ आपको। आम बच्चे मुझे डेली 2-3 फ़ोन आते हैं, सर JKSSB कब नोटिफाई करेगा। मैं उनको ये कहता हूँ कि आई कॉन्ट टेल कब करेगा, वो मार्च में भी हो सकता है, अप्रैल में भी हो सकता है, वो तो अथॉरिटीज़ को मालूम है। वो कहते हैं हम तब स्टार्ट करेंगे पढ़ना पढ़ाना जब एडवर्टाइजमेंट होगी। एंड आई ऑलवेज टेल देम, जो मैं आपसे भी बात करूंगा कि भाई उसका वेट मत करिए। अगर 15 मार्च को पेपर सपोज JKSSB ने नोटिफाई कर दिया और 15 मई को पेपर ले लिया, क्या करोगे आप? 2 महीने में कौन आपका सिलेबस कंप्लीट करेगा? आप कैसे करोगे? आप हमारे पास जब पढ़ने आओगे, पायनियर्स एकेडमी में पढ़ने आओगे, तो हम भी नहीं कर पाएंगे। हम भी बच्चों को ये कहते हैं कि मिनिमम हमसे 4 से 5 महीने हमको दे दो। 2-2.5 घंटे की क्लास होगी। अगर कहीं कोई 15 दिन जल्दी एग्ज़ाम हो गया तो हम क्लास का ड्यूरेशन 3 घंटे करेंगे और हम सिलेबस ख़त्म करेंगे। लेकिन हर चीज़ को पकड़ने के लिए टाइम चाहिए। आपको टेस्ट भी होने हैं, आपको डाउट भी क्लियर करने हैं, आपके वर्कशीट्स भी हम देते हैं, वो भी सॉल्व करने हैं। इसलिए एक मुसलसल मेहनत की ज़रूरत है, लगातार मेहनत की ज़रूरत है। आपको अभी से तैयारी कर लेनी चाहिए। आप हमारे पास आएँ या जहाँ मर्जी जाएं, आपको कम से कम भी ये जो पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला है इसको कंटिन्यू करिए, आप लगातार करिए। जैसे अभी जो हमारे 36-38 के करीब जो बच्चे पास हुए हैं, तो अगर उनसे इंटरव्यू करेंगे तो आप देखेंगे किसी ने 5 साल पहले शुरू किया था, किसी ने 4 साल पहले शुरू किया था। हाँ, कुछ बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ 6 महीने पहले शुरू किया था और वो भी कामयाब हो गए। लेकिन आपकी मुसलसल मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूंगा NT की, नायब तहसीलदार की बात करूंगा, पटवारी की बात करूंगा, VLW की बात करूंगा, फिनांस अकाउंट्स असिस्टेंट की बात करूंगा, पंचायत सेक्रेटरी की बात करूंगा। मैं इनसे भी मैं सबको विनती करता हूं, अपील करता हूं कि आप ये मत पूछिए हमको कब एग्ज़ाम होगा और कब हम आएँ। अरे आप आएँ, आप पहले आएँ, आप जल्दी आएँ। आपको पढ़ने का तरीका पहले से शुरू करना होगा। आपको 6-8 महीने पहले पढ़ना होगा, हो सकता है आपको साल भी पढ़ना होगा। और हम तो नॉन टेक में तो हमने बच्चों को बोल दिया कि आप ऑलमोस्ट 1 साल बैठिए, हमारे पास पढ़िए, नो प्रॉब्लम। आप किसी कंपोनेंट को रिपीट करना चाहती है, पढ़िए, हम आपको उसका कोई सेपरेट चार्जेस नहीं होंगे। और हमारा आपको मालूम है क्या है, आजकल ऑफलाइन क्लास भी हो रही है और वही हमारा जो सिस्टम है, नेटवर्क है, जो डिजिटल मीन्स हैं, हमारा जो स्टूडियो है उसके ज़रिए वो लाइव क्लास टेलीकास्ट हो रही है। मतलब ऑफलाइन क्लास भी हो रही है, लाइव क्लास टेलीकास्ट हो रही है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो लाइव नहीं ले पा रहे हैं, वो रिकॉर्डेड लेते हैं, वो आप रिकॉर्डेड ले लीजिए। तो आपके पास 6-8 महीने के लिए वो रिकॉर्डेड भी रहेंगे, लाइव भी ले लिया आपने, ऑफलाइन भी ले लिया आपने, 3 चीज़ें। ठीक है, जो ऑफलाइन वाले वो लाइव तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन सुबह वो ऑफलाइन लेंगे, शाम को उनको रिकॉर्डेड मिलेगा और वो रिकॉर्डेड लेक्चर उनके पास सेव रहेगा, जितनी मर्जी बात देखें। जाहिर है कोई आपको पीछे नहीं कर सकता उसमें। उसके अलावा कुछ हमारे इंस्टीट्यूट में कुछ स्ट्रीम्स हैं, जैसे कॉमर्स स्ट्रीम है। हमारा कॉमर्स स्ट्रीम बड़ा पॉपुलर रहा है। हमारा अकाउंट्स है, बड़ा बिजनेस स्टडीज़ है। मैं खुद इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, आई एम ए रिटायर्ड प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, और बच्चे बड़े खुश होते हैं मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ के। अकाउंट्स वाले टीचर हमारे बड़े काबिल हैं, बिज़नेस स्टडीज़ वाले बड़े काबिल हैं। आप अकाउंट्स के लिए अब 11th-12th आने वाला है, आप आइए,
और हमारे पास आके डेमो क्लासेस ले लीजिए। उसके बाद मैं आर्ट स्ट्रीम की बात करूँगा। हमारा 11th-12th का जो आर्ट स्ट्रीम है वो बहुत पॉपुलर है। जैसे हमारा पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, हिस्ट्री है, जोग्राफ़ी है। ये सब्जेक्ट्स हमारे हिस्ट्री, जोग्राफ़ी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, these are some of the subjects which are very popular in our institute। और जो बच्चे 11th में जाने वाले हैं या 12th में जाने वाले हैं, मैं उन सब से अपील करता हूँ कि आप हमारे पास आइए, पायनियर्स एकेडमी में आइए। आप अगर मोबाइल पे पूछना चाहते हैं, हमारे नंबर नीचे स्क्रॉल पे देखेंगे लिखे हुए हैं, आप किसी भी नंबर पे कॉल करें। और एक क्वेश्चन और जवाब देना चाहूँगा मैं आज, जो मुझे 5-6 दिन से लगातार फ़ोन आ रहे हैं, जो बच्चे जेई सिविल या एंटी की तैयारी कर रहे हैं कि इलेक्शन आने वाली है, कहीं उसकी वजह से हमारा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रुकेगा तो नहीं रुकेगा भाई। रिक्रूटमेंट का प्रोसेस जो है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो एक लगातार प्रोसेस है, उसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन का अपना प्रोसेस है, वो पॉलिटिकल मसला है, और JKSS भी अपने ढंग से काम करेगी, उसका कोई लेना देना नहीं है। प्लीज़ आप बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मैं आज आपको कि इलेक्शन का आपके रिक्रूटमेंट प्रोसेस से कोई लेना देना नहीं है। इलेक्शन कभी भी उसके रास्ते में नहीं आएगी, और वेट मत करें कि इलेक्शन हो जाएगी तो फिर पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो जाएगा, एग्ज़ाम हो जाएंगे। ऐसा ना हो कि आप वेट करते हैं। मुझे 4 दिन से एक डोडा डिस्ट्रिक्ट से भी कॉल आ रही है एक बच्चे की, जो बार बार कह रहे हैं इलेक्शन आ रही है, इलेक्शन। ऐसे क्या हो गया, इलेक्शन आ रही है? इलेक्शन का तो अपना प्रोसेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है इससे। इसलिए आप लगातार पढ़िए, आप हमारे पास पढ़ें या जहाँ भी पढ़ें, लेकिन ये जो इलेक्शन का प्रोसेस आने वाला है, पोस्टें कब आने वाली हैं, पता नहीं कितनी आएंगी, इसका बिल्कुल आप परवाह ना करें और लगातार अपनी तैयारी जारी रखें ताकि आप कामयाब हो जाएं। अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़ती है तो हमारे जो मोबाइल नंबर नीचे दिख रहे हैं, इनके ऊपर कभी भी आप हमको कॉल करें, व्हाट्सएप भी करें, और कोई भी जानकारी चाहिए वो आप हमसे लें। इसके साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।